गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 के प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने चैप्टर 5 लेकर उपस्थित हुए हैं और चैप्टर का नेम है प्लास्टिक प्रदूषण। वैसे बच्चों, आपने क्लास 8 में 4 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि वो मैंने आपको पहले से ही कंप्लीट करा दिए थे। तो आज हम चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चों, आपने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। तो आप जानते हैं कि प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी है। और जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, सारा आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन कल हम एक नए प्रकार की प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे हमको वायु प्रदूषण पता है, जल प्रदूषण पता है, ध्वनि प्रदूषण पता है, लेकिन आज जो हम नया प्रदूषण आपके लेकर सामने उपस्थित हुए हैं वो है प्लास्टिक प्रदूषण। और ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक रसायनों से निर्मित एक पदार्थ है। मतलब प्लास्टिक जो होती है वो रसायनों से मिलकर बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल विश्व भर में होता है, पूरे संसार में होता है। इससे निर्मित वस्तुओं में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है इनसे बनी थैलियाँ। मतलब ये जो रसायन है प्लास्टिक, इससे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी वस्तु बनती है? प्लास्टिक की थैलियाँ। प्लास्टिक मूल रूप में विषैला या हानिकारक नहीं होता। जैसे मूल रूप में अगर माना जाए तो प्लास्टिक हानिकारक नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, परंतु इनकी थैलियों के निर्माण में कई प्रकार के रंजकों और रसायनों को मिलाया जाता है। रंगने वाले पदार्थों को मिलाया जाता है। रंजकों का इस्तेमाल प्लास्टिक की थैलियों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है। उनको आकर्षक बनाने के लिए उसमें रंजकों का प्रयोग, रंगने वाले तरह तरह के पदार्थों का, रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ कैंसर को जन्म देने की संभावना से युक्त होते हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर को जन्म देने की संभावना रखते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में सक्षम होते हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो हमारे खाने की चीज़ों को विषैला बना देते हैं। रंजकों में कैडमियम और जस्ता जैसी धातुएं होती हैं। रंजकों में कैडमियम और जस्ता जैसी धातुएं होती हैं जो हमारे शरीर में फैलकर स्वास्थ्य को खतरा साबित हो सकती है। मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए कैडमियम और जस्ता हानिकारक होते हैं जो इन थैलियों में प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें तरह तरह के रंगीन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमको कभी भी थैलियों में जो पन्नी लेकर आते हैं बाज़ार में, उसमें चीज़ें रखी हुई नहीं खानी चाहिए। कभी कभी देखा होगा, ज़्यादा देर रख दो तो उनका कलर उस चीज़ में आ जाता है। वही चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन हर किसी को सरलता है, कोई कागज़ में कुछ नहीं लाता, बस पन्नी ले ली और हो गया काम। एक के सोचने से किसी भी समस्या का हल नहीं होगा जब तक हम एकजुट कर सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का प्रण नहीं लेंगे। ठीक है बेटा? तो देखें, कैडमियम और जस्ता जैसी विषैली धातुओं का इस्तेमाल जब प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में किया जाता है तो ये खाद्य पदार्थ के संपर्क में आकर उससे विषाक्त बना देते हैं। अब कोई भी चीज़ रंगीन होगी, उसमें चीज़ रखेंगे तो उसके संपर्क में तो आएगी, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें घुल मिल जाती हैं और जिससे आकर हमारी चीज़ें जो होती हैं, खाने का सामान होता है, वो विषैला हो जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा भी है जो हमारे शरीर में फैलकर स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकती है। मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा, ज़रा सा ही। हम मान लीजिए दवाई कितनी खाते हैं,
एक ही गोली खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से ये ज़रा ज़रा सा पदार्थ भी हमारे खाने में अगर मिल जाता है तो ये हमारे खाने को हानिकारक, विषाक्त, विषैला बना देते हैं। और कैडमियम के लगातार इस्तेमाल से उल्टियाँ हो सकती हैं और हृदय के आघात का खतरा भी हो सकता है, मतलब हृदय रोग भी हो सकता है। इसी प्रकार लंबे समय तक जस्ता का इस्तेमाल मस्तिष्क के ऊतकों का, मतलब जिस तरह से कैडमियम के इस्तेमाल से हमें उल्टियाँ हो सकती हैं, हृदय आघात, हार्ट अटैक पड़ सकता है, उसी प्रकार जस्ता के लंबे समय तक प्रयोग से मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण हो सकता है। मतलब हमारे मस्तिष्क में जो ऊतक है उनको हानि पहुंच सकती है, वो समाप्त हो सकते हैं। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने के उपरांत उन्हें नाले या कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। इन थैलियों का निपटान सही ढंग से नहीं किया जाता तो जल की निकास प्रणाली में अपना स्थान बना लेती हैं। मतलब इनको हमने फेंक दिया कहीं पर भी तो ये नाले या कचरे में डाल देते हैं। नाले में जाकर ये जहाँ जल निकलता है, मतलब पानी का निकास होता है, वहाँ पर अटक जाती हैं और पानी को रोक देती हैं। परिणाम स्वरूप नालियों में अवरोध पैदा करके वे पर्यावरण को अस्वास्थ्यकर बना देती हैं, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो। और मतलब नालियों में आकर ये रुकावट पैदा कर देती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। इससे जलवाही बीमारियां भी पैदा होती हैं, मतलब जल से निर्मित बीमारियां भी पैदा होती हैं। पुनर्चक्रित किए गए प्लास्टिक से बनी थैलियों अथवा बार बार प्रयोग में लाए योग्य बनाना, मतलब पुनर्चक्रित, किसी भी चीज़ को बार बार करना। तो ऐसी थैलियों अथवा प्लास्टिक की रंगीन थैलियों का कतिपय ऐसे रसायन होते हैं जो निरद कर ज़मीन में पहुंच जाते हैं। मतलब इनमें ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो थैलियों से निकलकर ज़मीन में पहुंच जाते हैं और ये मिट्टी और भूगर्भीय जल को विषाक्त बना सकते हैं। जो रसायन जल में घुलनशील होगा तो निसंदेह वो जल में घुल जाएगा। इसी तरह से वो रसायन पृथ्वी पर पहुंच जाता है और भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर, ज़मीन के अंदर जाकर जल को भी विषाक्त, मतलब विषैला बना सकते हैं। प्लास्टिक की कुछ थैलियाँ जिनमें बचा हुआ खाना होता है, प्लास्टिक की कुछ ऐसी थैलियाँ होती हैं जिनमें कुछ बचा हुआ खाना रखा होता है अथवा जो अन्य प्रकार के कचरे में जाकर मिल जाती हैं, को प्रायः पशु अपना आहार बना लेते हैं। मतलब जो चीज़ हम फेंक देते हैं तो पशु उनको खा लेते हैं, जिसके परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में घुल मिल नहीं सकता। मतलब प्लास्टिक कभी भी पृथ्वी में नष्ट नहीं होता, उसे चाहे आज निकालो या 1 साल बाद, वो आपको वैसा ही निकलेगा, ये नष्ट नहीं होता। यही हानिकारक है। उसे यदि मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो प्लास्टिक उत्पादों के हानिकारक रसायन मिट्टी में घुल कर भूगर्भीय जल और मृदा पर प्रभाव डालते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जल और मृदा हमारी मिट्टी पर बहुत ही गलत प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ नगर निगमों व नगर पालिकाओं की कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। मतलब नगर निगम के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ एक चुनौती के समान हैं। इसे कितना भी खत्म करो, जब तक सारे एक नहीं होंगे इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। अनेक पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश ने पर्यटन केंद्रों पर प्लास्टिक की थैलियों या बोतलें के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में। घूमने वाली सारी जगहों पर इन चीज़ों का
चीज़ों पर प्रतिबंध रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश ने तो एक कानून बनाकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो एक कानून बनाकर समूचे राज्य में 15 अगस्त 2009 से प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। देखिए कितना अच्छा काम किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसने पूरे राज्य में 15 अगस्त 2009 से प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर ही पाबंदी लगा दी। मतलब कोई चीज़ जब बनेगी नहीं तो उसका दुरुपयोग भी नहीं होगा, वो हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध नहीं होगी। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। यही ऐसा ही हम सबको करना चाहिए, जिससे ये खतरा बढ़ने से पहले ख़त्म हो जाए। भारत सरकार ने भी प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को होने वाली हानि पर अंकुश लगाने के उपाय आरंभ कर दिए, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आम नागरिक इसके प्रति जागरूक हो। इसके लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने कुछ लागू कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन उस पर हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ वो करे मैं क्यों करूँ या कोई और करे मुझे इससे मतलब नहीं है। जब तक कोई भी चीज़ हम सारे मिलकर नहीं सुधारेंगे, कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में जूट और कपड़े से बनी थैलियों और कागज़ों की थैलियों का प्रयोग बनाना जाना चाहिए। मतलब हम जब भी मार्केट जाते हैं तो अपने घर से थैले लेके आएँ, पन्नियाँ लेकर ही क्यों आएँ, और जो भी हमको सामान दे वो कागज़ के थैलियों में दे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कागज़ की थैलियों के निर्माण में पेड़ों की कटाई निहित होती है और उनका उपयोग भी सीमित है। हाँ, ऐसी प्लास्टिक थैलियों का उपयोग किया जा सकता है जो धरती में सड़ गल सकें। धरती में सड़ने गलने लायक प्लास्टिक के अनुसंधान में हमारे वैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं। मतलब कागज़ का निर्माण होता है पेड़ों से, तो पेड़ों की कटाई में इसमें निहित होती है और इसका उपयोग भी सीमित है। हाँ, प्लास्टिक को थैलियों का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते वह थैलियाँ ज़मीन में अगर चली जाएँ तो गल सकें। और सड़ने गलने लायक प्लास्टिक के अनुसंधान में हमारे ऐसे ही प्लास्टिक का निर्माण करने के लिए हमारे वैज्ञानिक सतत निरंतर प्रयत्नशील हैं। मतलब हमारे वैज्ञानिक जो हैं पूरे प्रयास से जुटे हुए हैं कि इसी प्रकार की थैलियों का निर्माण कर सकें जो पृथ्वी के अंदर जाकर नष्ट हो जाएं, गल जाएं। तो देखा बेटा कितना अच्छा चैप्टर था। तो हमें भी आज ये पढ़ लेना चाहिए कि हमको पन्नियों का प्रयोग नहीं करना है और उनमें रखी हुई सामग्री को तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी हानिकारक सिद्ध होती हैं। खुद सुधरिए और सामने वालों को भी सुधारिए। एक अच्छा नागरिक बनिए और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने की चेष्टा कीजिए। ठीक है बेटा, तो आप अमल करिए इस बात पे और देखिए हमारे पास कितनी गंदगी फैली हुई है पन्नियों से, तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी कोशिश के साथ बेस्ट ऑफ लक।